आपका मेरा मोहम्मद साकिब नाम है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 22 साल। अच्छा, ये चेहरे पे इतने दाने निकले हुए हैं, नाक के ऊपर झाई आई हुई है, ये कितने अरसे से आपका चेहरा ख़राब हुआ है? ये सर ये मेरे 5-6 साल तो क्रीम लगाते होगा, थोड़ा फ़र्क वो होता है जैसे तो क्रीम लगाते क्यों थे? बस वो ना गलती हो जाती है बस नहीं, गोरे के क्यों? चक्कर गोरा में। गोरा होने के लिए हाँ, ना? आपको पता है जवानी है वैसी आती है। अच्छा, तो 5-6 साल से गोरा होने के लिए हाँ, आप ये क्रीमें अब मैं लगा? छोड़ देता हूँ मिसाल के तौर पे, फिर तो हाँ। काला बढ़ जाता है और ये ना ऐसी मारे नहीं छोड़ता मैं। अच्छा, मजबूर हो गए हो, हाँ यानी कि अगर छोड़ते हो तो हाँ, रंग तो काला काला होता हुआ तब है। मैं क्या करूँ क्या, फिर मैं अल्लाह नजीम भाई के पास जाऊँ, फिर इलाज करवाऊँ एक ही दफ़ा जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो आइंदे 5 के साल बाद से इंतज़ार करते रहे कि डॉक्टर नदीम के पास अब आ रहे हैं? वो पता नहीं चल रहा है सर, इतनी पहले नहीं थे इतने, या वो होने लगा अभी तो बहुत ज़्यादा होने लगे, हर कोई बोलता है। खाल इतनी पतली हो गई है, तुम्हारी जी। गर्दन की खाल देखो, चेहरे का अब रंग नहीं, देखो। कोई बोलता है खून पे इन्फेक्शन है, कोई बोलता है नहीं, ये, अलग अलग कोई मशवरा देते इन्फेक्शन हैं। नहीं है। जो क्रीमें, कौन कौन सी क्रीमें लगाई थी? मैंने फेस वॉश लगाई है, गोल्डन पर लगाई है, भी गोल्डन पर लगा रहा हूँ, मिक्स रखी अच्छा, हुई है फ्रिज में रखी और हुई है। कौन कौन सी उसके है? अंदर आर्ची डालता हूँ, वाइटिंग के कैप्सूल और डर्मो और डानो की ट्यूब। कौन कौन सी? और इसके अलावा? उसके अलावा आर्ची और वाइटिंग के कैप्सूल और बेटनामेट क्रीम शाबाश। और हाइड्रो हाइड्रो, ये मिक्स करके ना इसको पलट के फिर लगाता हूँ रात को तो ये सोते किसने समय। बताया था ये लगाने को? वह सर वो बताया था किसी ने, अब ऐसे लगाने। बहुत बड़ा किया। अब आइंदा दूसरों को क्या पैगाम दोगे? दूसरों को बस ये बोलूँगा आइंदे के बाद क्रीम न लगा, ओरिजिनल अपना कलर ही सही है, अल्लाह पाक ने जैसा बनाया सही है ना? वैसे ही सही रहेगा। आइंदा के लिए नसीहत हो गई। जी। ओके। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जल्दी अमराज के मुतालिक आपको आगाही फराहम कर सकूँ। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक जो है ऐसा है कि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आम तौर पर होता यह है कि हमें तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है और कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, जबकि उसका दूसरा रुख जो है वो बहुत ही भयानक है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ रंग गोरा करने वाली क्रीमें और उनके नुकसानात। उसमें जो स्टेरॉयड क्रीमें मिलाई जाती हैं और मिलाकर जो लोगों को दी जाती हैं और लोग ये समझते हैं कि इससे हम गोरे हो जाएंगे या हमारे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे या हमारे कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे या जो हमारे साथ जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो सही हो जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं होता और बाद में जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं उन साइड इफ़ेक्ट से बात कोई भी नहीं करता, ना कोई दिखाता है। आम तौर पर ये फार्मूला क्रीमें जो हैं गैर मुस्तनद ब्यूटी पार्लर वाले बना कर दे देते हैं लोगों की फरमाइश पर, कि ख़वातीन को, खुसूसन मर्दों को भी गोरा होने का बड़ा, लड़कों को, नौजवान लड़के लड़कियों को शौक़ होता है, तो बना के देते हैं मुख्तलिफ़ नामों से। इसी तरीके से जो है ये बार्बर हज़ार, हेयर ड्रेसर ये दे देते हैं। कॉस्मेटिक वाले भी ये बेच रहे होते हैं और ख़ुद बना कर भी दे रहे होते हैं कि जनाब चेहरे के मुनासबत के हिसाब से जो है हम क्रीमें बना के देते हैं। और हद तो ये हो गई है कि अब जो है वो नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से पूछ कर अपने दोस्तों से वो खुद भी बना के अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। ये स्टेरॉयड क्रीम जो होती हैं ये डर्मोवेट, बैटनोवेट, क्लोवीवेट, बीटाजेनिक, आईवेट, प्रोवेट, मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ ममालिक में मिल रही होती हैं। और हमारे यहाँ तो ओवर द काउंटर हर किस्म की स्टेरॉयड क्रीम जो है बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। लिहाजा लोग जो है कहते हैं कि उनको अगर हमने बताया कि जी बैटनोवेट से जो है वो आपको नुकसान होगा, तो कहते हैं नहीं जी डॉक्टर साहब, हम बैटनोवेट नहीं, हम तो प्रोवेट मिला के लगा रहे हैं, हम तो बीटाजेनिक, यानी वो कुछ वही चीज़ किसी दूसरी कंपनी के वो लगा रहे होते हैं। तो आगाही देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप न सिर्फ खुद बल्कि अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, उन तक जो है मेरी बातों को पहुंचाएं कि जनाब ये जो क्रीमें होती हैं इनका रंग गोरा करने से, दाग धब्बे हटाने से, कील मुहासे ख़त्म करने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये एक्जिमा की क्रीमें होती हैं और ज़्यादातर ये एक्जिमा में दी जाती हैं, सोराइसिस में दी जाती हैं और दूसरी जो जल्दी कंडीशन होती हैं, लेकिन ये कभी भी दाग धब्बे, रंग गोरा करना और जो है दाने, कील मुहासे वगैरह के लिए नहीं होती हैं। जो लोग इनको ये इस्तेमाल करते हैं फिर इनके जब साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं तो उसमें ये होता है कि अब जवान लड़की है वो सिर्फ अपने रंग को गोरा करने के लिए इस्तेमाल करी थी, उसके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं।
اب بتائیے کہ کسی لڑکی کے چہرے پہ داڑھی مونچھیں نکل آئیں گے، اس کا کیا حل ہوگا؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور کیل مہاسے جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ کیل مہاسے جب لوگ لگانا شروع کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ چہرے پہ بڑھ جاتے ہیں بلکہ کندھوں پر بھی آ جاتے ہیں، کمر پہ آ جاتے ہیں، سینے پر آ جاتے ہیں، تو اور زیادہ جیسے اسٹیرائڈ انڈیوسڈ ایکنی یا مونومارفک ایکنی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ایک ہی طرح کے جو ہے دانے نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھال پتلی ہو جاتی ہے، خون کی نسیں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گلو آ رہا ہے، گلو نہیں آ رہا ہے، خون کی نسیں باریک جو ہیں وہ اوپر اٹھ رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، جن کو بعد میں واپس جو ہے کرنا، نارمل اسکن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھوڑے پھنسی اگر کہیں پہ نکلے ہوئے ہیں اس پر جگہ پہ لگ جائے گی تو وہاں پر بھی فولیکولائٹس کے پھوڑے پھنسیاں زیادہ بڑھ جائیں گے، جلد پتلی ہو جاتی ہے، جلد کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لکیریں سی پڑ جاتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگننسی کے بعد خواتین کے پیٹ پر جو ہے وہ لکیریں پڑ جاتی ہیں، جنہیں پریگننسی انڈیوسڈ اسٹرائرس کہتے ہیں، لکیریں کافی بڑی بڑی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے آپ کی جلد پہ پڑنا شروع ہوتے ہیں، وہ آپ کے ایکزیلا میں ہو جائیں گی، تھائیس پہ پڑ جائیں گی، اور جسم کے جہاں جہاں بھی وہ کریم لگے گی وہاں جو ہے ان کی وجہ سے اسٹرائرس پڑنا شروع ہو جائیں گے، تو اور جن کا صحیح ہونا پھر جو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نقصانات بہت ہیں، میں 1 بائی 1 کر کے ایک ایک ایپیسوڈ آپ کو دکھاؤں گا اور اپنے پیشنٹ دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو اس چیز کا جو ہے ہو سکے، یقین ہو سکے کہ دیکھیے کتنی، اور پھر لوگ جو ہیں ہمارے پاس بگڑ کر آتے ہیں اور پھر ہم سے توقع رکھتے ہیں کوئی جادو جو ہے وہ کرے، ہم ان کا علاج کے فوراً ان کا اثر ختم ہو جائے۔ ان کا اثر ختم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہفتے، مہینوں، بعضوں کا سال بھی لگ جاتا ہے۔ جو یہ زہر پھیل جاتا ہے اسٹیرائڈس کریموں کا جسم میں، اس کو واپس آنے میں جو ہے نارمل کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہ ہے کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور پسند آتی ہیں، تو آپ میرے پروگرام جو پیش کرتا ہوں اور میرے چینل کو دوسروں تک پہنچائیں، اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ چراغ سے چراغ چلنا چاہیے۔ اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔